जय माता दी दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका सुनील एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूर्य जो कि 17 अक्टूबर 2021 को अपनी कन्या राशि से चलकर नीच राशि में प्रवेश करने जा रहा है, तुला राशि में। सूर्य क्या है? सूर्य राजा बताया गया है। सूर्य राजा है और राजा का शुक्र जो कि दैत्य गुरु है उसकी राशि में प्रवेश करना, यानी कि एक राजा का शुक्र भोग विलास है, दैत्य गुरु है, भोग विलास के घरों में जाना, तो इसलिए उसे नीच अवस्था में कहा गया है कि वो नीचता में जा रहा है। सूर्य मेष राशि में उच्च का बताया जाता है। मेष राशि मंगल की है। मंगल से पराक्रम, राजा जब पराक्रम स्थान में जाएगा, सेनापति के घर जाएगा, तो वो शूरवीर हो जाएगा, पराक्रमी हो जाएगा, तेजस्वी हो जाएगा, तो वहां उसको उच्च अवस्था प्राप्त है। और राजा जब भोग विलास के घर में जाएगा, शुक्र के घर में 7वीं राशि में जाएगा, तो वो नीच अवस्था में कहा जाता है। तो दोस्तों, सूर्य क्या है? सूर्य शरीर में हड्डी का प्रतिनिधि करता है। सूर्य इंसान की आत्मा है, इंसान का आत्मबल है। सूर्य तेज है, सूर्य अग्नि है, सूर्य कॉन्फिडेंस है, सूर्य प्रकाश है, सूर्य आंख है, सूर्य सरकार है, सरकार से होने वाले सारे काम हैं, सरकारी नौकरी सूर्य से संबंधित है। सूर्य पिता का कारक है, सूर्य इंसान की प्रसिद्धि है। तो सूर्य गेहूं है, इन सब चीजों का कारक सूर्य देव को माना जाता है। तो ये सूरज 17 तारीख को जा रहा है नीच राशि में, पर कई राशियों के साथ नीच भंग योग भी बन रहा है। जब हम किसी ग्रह के नीच अवस्था में जाने की बात करते हैं तो फिर हमें नीच भंग का फार्मूला भी अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम नीच का फलादेश कहने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें शास्त्रों में जो नीच भंग के फार्मूले बताए हैं उसकी टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी, तभी वो फलादेश सही से निकलेगा। तो आइए हम बात करते हैं, मुद्दे पर आते हैं। मेष राशि से मीन राशि तक क्या फल देने जा रहा है सूर्य? मेष राशि में 5वें स्थान का स्वामी होकर यह 7वें स्थान में नीच राशि में जा रहा है। तो 5वें से संबंधित जितने भी कार्य हैं, विद्यार्थियों की विद्या, बुद्धि, कौशल, शेयर मार्केट, उसका प्रभाव अब सूर्य की नीच भंगता कैसे होगी? सूर्य के 2 ग्रह उसको नीच भंग कर सकते हैं। शास्त्र कहते हैं ग्रह जहां जिस राशि में नीच अवस्था में गया हो, जैसे सूर्य तुला राशि में नीच अवस्था में गया है, उसका स्वामी अगर केंद्र में आ जाए, यानी कि शुक्र अगर केंद्र में आ जाए, तो सूर्य का नीच भंग हो जाएगा और वो राजयोग में बदल जाएगा। एक शास्त्र का नियम और है कि सूर्य कोई भी ग्रह मानो सूर्य तुला में नीच है, उसका स्वामी शुक्र जहां उच्च का होता है, यानी कि वो मीन राशि में उच्च का होता है, और उसका स्वामी गुरु जब केंद्र स्थान में आ जाएगा तो इसका नीच भंग होता है। तो मोटा मोटा हम ये जान लें कि सूर्य का नीच भंग शुक्र द्वारा भी हो जाएगा और गुरु द्वारा भी हो जाएगा जब वो दोनों केंद्र में आएंगे। तो मेष राशियों के जातकों के लिए खुशखबरी है कि उनका नीच भंग हो रहा है गुरु के द्वारा। गुरु मकर में चल रहा है जो उनके 10वें स्थान में है, इसलिए 5वें स्थान से संबंधित विद्या, जुआ, लॉटरी, सट्टा और 7वें भाव से संबंधित जीवन साथी, पार्टनरशिप संबंधी उन्हें कोई परेशानी नहीं आएगी। हल्की फुल्की परेशानियों के बाद वो इन सब से उबर जाएंगे और उनके लिए यह समय 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक का समय सूर्य अच्छा करने जा रहे हैं। अब बात करते हैं वृषभ लगन की। मित्रों, मैं ये लगन के हिसाब से बता रहा हूँ, कृपया अपना लगन जान लीजिए, नहीं जानते तो मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए। अब वृषभ लगन की हम बात करते हैं। वृषभ लगन में 4थे भाव का ये सूर्य ये जा रहा है 6ठे भाव में। 6ठे भाव में नीचता में गया हुआ ग्रह शास्त्र कहते हैं विपरीत राजयोग कारक है। 6ठे, 8वें, 12वें कोई भी ग्रह अगर नीच अवस्था में जाता है तो यह विपरीत राजयोग बनता है, वो शुभ फलदाता बन जाता है। दूसरा, शुक्र 30 तारीख तक
30 तारीख तक शुक्र 30 अक्टूबर तक केंद्र स्थान में है, उसके बाद ये 8वें स्थान में चले जाएंगे। तो 30 स्थान तक शुक्र का भी लाभ मिलेगा और 6ठे स्थान में विपरीत राजयोग का भी फल मिलेगा। इसलिए वृषभ लग्न के जातकों के लिए यह समय अच्छा है। सूर्य से परेशान होने की उन्हें जरूरत नहीं है, वो उनको मुकदमेबाजी में लाभ दिलाएंगे, शत्रुओं से लाभ दिलाएंगे। कंपटीशन, जो विद्यार्थी कंपटीशन एग्जाम्स में बैठ रहे हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है और हर तरह से उनके शत्रुओं का दमन करेंगे, तो उनके लिए यह समय अच्छा है। अब बात करते हैं हम मिथुन लग्न की। दोस्तों, मिथुन लग्न में सूर्य तृतीय भाव का स्वामी है और नीच हो रहा है 5वें स्थान में। 5वें स्थान का यह सूर्य उन्हें दिक्कत देगा 30 अक्टूबर तक। 30 अक्टूबर तक 5वें भाव संबंधी, विद्या भाव संबंधी परेशानियां आएंगी जातकों को और पराक्रम संबंधी परेशानियां आएंगी, परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, छोटे भाई बहन संबंधी परेशानियां आएंगी। 30 नवंबर के उपरांत 30 अक्टूबर के उपरांत 1 नवंबर से शुक्र उनके लगन में चला जाएगा और वो सूर्य का नीच भंग कर देगा। नीच भंग होने से सूर्य अपना शुभ फल देना शुरू कर देगा। तो अगले 16 दिन सूर्य अपना शुभ फल देगा मिथुन राशि के जातकों के लिए। पहले 16 दिन उन्हें कुछ कष्टदायक गुजरेंगे, अगले 15 दिन बढ़िया गुजरेंगे। अब बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न वालों के लिए धन स्थान का स्वामी है सूर्य और 4थे स्थान में माता भवन वाहन प्रॉपर्टी के स्थान में नीच अवस्था में जा रहा है। परंतु कर्क लग्न वालों का भी नीच भंग हो जाएगा गुरु के 7वें स्थान में आने से। तो धन संबंधी कार्य सब सिद्ध हो जाएंगे। जो भूमि के लेन देन क्रय विक्रय नहीं हो रहा था वो हो जाएगा। माता संबंधी सेहत से जो परेशानी आ रही थी वो ठीक हो जाएगी। कोई इस पीरियड में कोई वाहन ले सकते हैं कर्क लग्न के जातक। कोई प्रॉपर्टी खरीद बेचनी हो तो उसके संबंधित सिरे चढ़ सकता है। कोई नई वस्तु खरीद सकते हैं त्योहारों में, तो उनके लिए यह समय ठीक है, अच्छा जाएगा। उनका जो नीच भंग है वो गुरु द्वारा हो रहा है। अब बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न का स्वामी भी सूर्य है और ये नीच हो रहा है 3रे पराक्रम स्थान में। कुछ विद्वान तो 6ठे 8वें 12वें के साथ 3रे स्थान में भी नीच भंग मान लेते हैं और इसके साथ साथ ही 4थे स्थान में शुक्र विराजमान है केंद्र स्थान में। तो 30 अक्टूबर तक तो उनका राज योग हो रहा है नीच भंग, उन्हें कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। इसके बाद 1-11 से 5वें स्थान में चले जाएंगे शुक्र। तो अगले 1 नवंबर से 16-17 नवंबर तक सिंह लगन के जातकों को थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। उनको परिश्रम ज्यादा करना पड़ सकता है। उनको व्यक्तित्व में, उनके थोड़ा पर्सनैलिटी में कमी आ सकती है। 1 से 16 तारीख तक उन्हें संभल कर चलना है। उन्हें अपने स्वास्थ्य में कमी देखी जा सकती है क्योंकि 30 अक्टूबर तक तो उनका नीच भंग कर देंगे शुक्र। उसके बाद जब शुक्र इस राशि से निकल जाएंगे, वो धनु राशि में चले जाएंगे, उसके बाद उन्हें 15-16 दिन थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अब बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन में धन स्थान में होने जा रहा है ये सूर्य नीच। तो कन्या लगन वालों के लिए 30 तारीख तक संभल के चलना है। 30 के बाद 1 नवंबर से 4थे स्थान में उनके शुक्र आके उनका नीच भंग राजयोग कर देंगे। तो ये 15 दिन जो 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक का टाइम है, उन्हें धन संबंधी संभल कर चलना है। कुटुंब संबंधी समस्याएं आ सकती हैं, घर में गृह क्लेश का वातावरण रह सकता है। तो ये 15-16 दिन वो थोड़ा संभल कर गुजार ले, उसके बाद उनका टाइम ठीक है। अब बात करते हैं तुला लगन की। तुला लगन में यह गोचर होने जा रहा है लगन में। लगन में सूर्य नीच के हैं, परंतु 4थे स्थान में गुरु आ गए हैं मकर राशि में, तो उनका नीच भंग हो रहा है। तो उनके व्यक्तित्व में निखार आएगा, किसी तरह की परेशानी की जरूरत नहीं है। 5वें लाभ भाव का स्वामी लगन में आ रहा है, तो लाभ संबंधी सरकार से लाभ ले सकते हैं वो। उनके लाभ बढ़ेंगे इस दौरान। व्यापार से लाभ होगा, नौकरी से लाभ होगा, क्योंकि गुरु उनका सूर्य का नीच भंग कर देंगे। उनके व्यक्तित्व पर्सनैलिटी में निखार आएगा। उनके जो कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है वो दूर हो जाएगी। तो सूर्य हर तरह से तुला लगन वालों के लिए शुभ फलदायी है। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन की।
वृश्चिक लग्न में मित्रों यह गोचर होने जा रहा है 12वें स्थान में। 10वें स्थान का स्वामी 12वें स्थान में जा रहा है। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए थोड़ी समस्या है। वृश्चिक राशि के जातकों को विदेश संबंधी कोई अशुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। सरकार द्वारा किसी मुकदमेबाजी में फंसना पड़ सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों को व्यापार संबंधी कोई परेशानी सरकार द्वारा आ सकती है, इसलिए उन्हें ये 1 महीना गेहूं का दान उन्हें करना चाहिए, रोज सूर्य को जल देना चाहिए। तो यह समय उन्हें शांति से निकालना चाहिए। अब बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न में यह गोचर होने जा रहा है 11वें लाभ स्थान में। लाभ स्थान में गोचर होने जा रहा है तो लाभ में इनके थोड़ी कमी आ सकती है 1 से 30 तारीख तक। उसके बाद शुक्र लग्न में आ जाएंगे, तो ये 15 दिन उन्हें संभल के चलने हैं। उसके बाद 30 तारीख के बाद उन्हें प्रॉफिट मिलने शुरू हो जाएंगे, उन्हें अपने लाभ दोबारा प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनका नीच भंग कर देंगे शुक्र, जो लगन में आके बैठ जाएंगे 1 तारीख को। तो ये 15 दिन उन्हें थोड़ा सा संभल के चलना है। भाग्य में रुकावटें आएंगी, सरकार द्वारा कोई रुकावट पेश की जा सकती है, या उनके नौकरी में कोई व्यवधान आ सकता है। सिर्फ ये 15 दिन वो सूर्य को जल दें, गेहूं का दान दें। इसके बाद 1 तारीख से उनका शुभ समय शुरू हो जाएगा, जब शुक्र राशि परिवर्तन कर जाएंगे और सूर्य का नीच भंग कर देंगे। अब बात करते हैं मकर लगन की। मकर लगन में 10वें स्थान में यह गोचर होने जा रहा है। अष्टम स्थान का स्वामी है सूर्य। तो सूर्य को अष्टम का दोष नहीं कहा जाता, क्योंकि सूर्य आत्मा है और आत्मा की मृत्यु नहीं हो सकती, इसलिए अष्टम का दोष सूर्य को नहीं लगता। वो 10वें स्थान में है, लगन स्थान में गुरु है, वो इसका नीच भंग कर रहे हैं। तो व्यापार संबंधी परेशानियां दूर होंगी, नौकरी में बढ़ोतरी होगी, नई नौकरी मिल सकती है, सरकार से शुभ समाचार प्राप्त होंगे, सरकारी ठेकेदारी मिल सकती है। तो मकर राशि लगन के जातकों के लिए यह शुभ समय है। हर प्रकार से उनको व्यापार संबंधी, नौकरी संबंधी और राज दरबार संबंधी शुभ समाचार ही प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं कुंभ लगन की। कुंभ लगन के लिए मित्रों यह गोचर भाग्य स्थान में होने जा रहा है। भाग्य स्थान में गोचर होने के कारण पहले 15 दिन बहुत बढ़िया है। शुक्र तो उनके 10वें स्थान में रहेंगे। 10वें स्थान में होने के कारण वो इसका नीच भंग कर देंगे। तो 15 दिन कोई दिक्कत नहीं है, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। उसके बाद 1 तारीख से 17 तारीख तक 11वें शुक्र चले जाएंगे, तो भाग्य में थोड़े व्यवधान, रुकावटें, सरकार संबंधी परेशानी, पिता संबंधी परेशानी आ सकती है। तो कुंभ राशि के जातकों को 1 से 17 तारीख तक का समय थोड़ा संभल कर निकालना है। सूर्य की उपासना करनी है, विष्णु की पूजा करनी है, गेहूं का दान देना है। तो बात करते हैं आखिरी लगन, मीन लगन की। मीन लगन वालों के लिए दोस्तों 6ठे का स्वामी होकर 8वें सूर्य जा रहा है, तो विपरीत राजयोग बनता है। 6ठे का स्वामी का 8वें में जाना पहला विपरीत राजयोग बन गया। 8वें में नीच स्थान का नीच ग्रह का होना दूसरा विपरीत राजयोग बन गया। और 1 तारीख से शुक्र चले जाएंगे केंद्र स्थान में, तो वो भी एक नीच भंग राजयोग बन गया। तो मीन राशि के जातकों के लिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। इनको सूर्य अच्छा फल देंगे, इनके सेहत के लिए अच्छा है। इनके मुकदमेबाजी, दुश्मनों, कंपटीशन देने वाले, एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। मुकदमेबाजी में जीत होगी, दुश्मन खत्म होंगे। कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी पिछली चली आ रही थी तो वो भी इनकी दूर होगी। हर प्रकार से इनके लिए विपरीत राजयोग का ये फल लें, शुभ फलदायक है, शुभ समय है। तो दोस्तों ये था सूर्य के गोचर का 12 लग्नों के लिए फल। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अगर चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।